अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको इमरान कली स्टूडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जमात दाहम के पर्चा उर्दू का जो सवाल नंबर 3 है उसको हम हल करेंगे। तो हम यहाँ जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह हम सवाल नंबर 3 जो है उसको सुर्खियों के साथ 605 मार्कर से किस तरह उसकी हेडिंग्स दे के उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पर्चा इंशाइया का सवाल नंबर 3 है ये असल में इक्तबास की तशरीह है। ठीक है, तो इक्तबास की तशरीह को आप किस तरह किस अंदाज से आप लिख सकते हैं ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये 605 मार्कर के साथ खूबसूरत अंदाज से हिस्सा इंशाइया लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद सवाल नंबर लिखेंगे। तो हमारा आज का जो सवाल है वो सवाल नंबर 3 है। ठीक है, सवाल नंबर 3 इक्तबास की तशरीह है। ठीक है, इस तरह आप अच्छे अंदाज से ये सवाल नंबर लिख लें। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप इक्तबास की तशरीह लिखेंगे। ठीक है, आप ये हेडिंग दे देंगे खूबसूरत अंदाज से इक्तबास की तशरीह। ठीक है, इक्तबास दरअसल आपकी दरसी जो किताब है उर्दू की उसमें से जो नसरी पैराग्राफ है उसी को कहते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये इम्तिहान में 2 नसरी पैराग्राफ आते हैं। ठीक है, और दोनों ही की तशरीह करनी है। तो इसमें से जो पहला जो नसरी पैराग्राफ है वो अलिफ है और दूसरा बे। तो हम पहले की अगर तशरीह करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अलिफ जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो इक्तबास आपको दिया गया है पर्चे में उसका आप हवाला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये ज़रूर हेडिंग आप लिखेंगे, यहाँ पे ये 605 मार्कर से ही लिखेंगे हवाला इक्तबास। ठीक है, हवाला इक्तबास में आप उस पूरे पैराग्राफ को लिखने की बजाय यही अंदाज़ इख्तियार करेंगे कि आप उसके पहले 2-3 लफ्ज़ जो हैं उनको आप लिखें। ठीक है, मार्कर ही से, और उसके बाद डॉट्स लगाकर आप आखिरी जो 3 अल्फाज हैं या 3-4 अल्फाज हैं उनको आप खूबसूरत अंदाज से लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये पैराग्राफ जो है इसके पहले 2-3 लफ्ज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये इस अंदाज से आप इसको देखें और सीखें और फिर इसको लिखें। ठीक है, ताकि आपकी इसकी मश्क हो जाए और आप अपने इम्तिहानी पर्चा में खूबसूरत अंदाज से इसको लिख पाएँ। ठीक है, 605 मार्कर का जो इस्तेमाल है वो भी ज़रूर सीखना चाहिए। ठीक है, सीखने से ही आता है। तो आपने 605 मार्कर से बार बार लिखने की कोशिश करें, बार बार उससे लिखें ताकि आपकी लिखाई जो है खूबसूरत हो और आप अच्छे अंदाज में हेडिंग्स दे सकें। ठीक है, तो ये आपने हवाला इक्तबास जो है इस तरह लिख देना है। ठीक है, हवाला इक्तबास के बाद जो आप अगली सुर्खी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे हवाला मतन। ठीक है, हवाला मतन असल में मेन हेडिंग है, तो इसके बाद आप तफसीलिया की अलामत लगाएंगे। ठीक है, और इसमें जो सब हेडिंग्स हैं जो ज़ेली सुर्खियाँ हैं उनमें आ जाता है मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान। ठीक है, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, यानी सबक का माखज़ भी आप लिख सकते हैं, और सबक का जो सिन्फ़ अदब है जो है अदब की किस सिन्फ़ से इसका ताल्लुक़ है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इम्तिहानी पर्चा में जो चीज़ें जो उन्होंने पूछी हैं वो उनमें दोनों लाजमी हैं कि आप मुसन्निफ़ का नाम भी लिखें और सबक का उन्वान भी लिखें। ठीक है, तो ये आपने मार्कर से लिख लेना है। उसके बाद आपने राब्ता की अलामत लगानी है। यहाँ गौर करने की बात ये है कि यहाँ तफसीलिया की अलामत नहीं लगेगी। ठीक है, यहाँ राब्ता की अलामत लगेगी। ठीक है, और हवाला मतन में तफसीलिया की अलामत लगेगी। ठीक है, तो ये आपने मुसन्निफ़ का नाम लिख लेना है। ठीक है, मुसन्निफ़ है हमारे सज्जाद हैदर यल्दरम। ठीक है, और सबक का उन्वान यहाँ पे आप अच्छे अंदाज से जो है वो सबक का उन्वान लिखें। ठीक है, ये आपने इंक पेन के साथ जो है ये लिखना है। ठीक है,
جو سرخی دینی ہے، جو ہیڈنگ دینی ہے، وہ آپ نے 605 مارکر سے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ حوالہ متن لکھ چکے ہیں، حوالہ متن میں دونوں چیزیں آپ لکھ چکے ہیں، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان، اور اس کے بعد آپ جو ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھی آپ کو ہیڈنگ دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لازمی اس کی ہیڈنگ دیں اچھے انداز سے۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی یہ لکھ لیں، یا آپ یہاں پہ حل لغت بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں۔ اسی انداز سے آپ اس کو لکھنے کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ خط کشیدہ الفاظ میں آپ ایک جانب الفاظ لکھیں گے اور لائن لگا کر دوسری جانب آپ ان کے معنی جو ہیں وہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہیڈنگ دے دیں الفاظ کی، دوسری جانب آپ معنی کی ہیڈنگ دیں اور درمیان میں لائن لگائیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کام بہت خوبصورتی سے کرنا ہے اور بہت توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ امتحانی پرچہ میں جب آپ اچھی لکھائی میں لکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو سرخیاں ہیں وہ خوبصورت انداز سے لکھی جائیں، تو اس کا آپ پیپر چیکر پر بہت اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی یہی پریزنٹیشن ہے جو آپ نے سیکھنی ہے، امتحانی پرچہ حل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ضرور سیکھنا ہے، تاکہ آپ نے جو سوالات یاد کیے ہیں ان کے آپ جوابات جب لکھیں تو بہتر انداز سے لکھ پائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک جانب بھی الفاظ لکھ لیں انک پین کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور دوسری جانب ان کے معنی جو ہیں وہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس انداز سے آپ نے ان کے معنی جو ہیں وہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ جو انک پین سے لکھیں وہ بھی اسی طرح خوبصورت نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ الفاظ جو ہیں وہ واضح ہونے چاہیے اور خوبصورت ہوں، ٹھیک ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا دراصل مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو پریزنٹیشن سکھانا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سیکھ پائیں کہ پریزنٹیشن کس طرح اچھی جو طریقہ کار ہے، جو پیپر اچھے انداز سے جو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ٹاپرز ہیں بورڈ کے کس انداز سے وہ اپنا پیپر جو ہے وہ حل کرتے ہیں، تو وہ اسی انداز کو آپ کو بھی سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ جو آپ نے محنت کی ہے، جو آپ نے سوالات یاد کیے ہیں وہ اچھے انداز سے آپ لکھ پائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ تشریح کی ہیڈنگ دے دینی ہے، ٹھیک ہے، اور تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ انک پین سے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ تشریح آپ لکھیں، ٹھیک ہے۔ کوشش یہی کریں کہ الفاظ واضح ہوں، ان کے درمیان مناسب فاصلہ ہو، ٹھیک ہے، اور پرچے پر آپ کے جو الفاظ ہیں وہ خوبصورت نظر آئیں، یہ تحریر جو ہے یہ خوبصورت نظر آئے، ٹھیک ہے۔